जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान पेज और कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको रमा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत की विधि क्या है और इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है और ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा भीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद के एक कन्या थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर गया और उन्हीं दिनों में जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरा पति तो बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वो अपनी पत्नी से बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूखा रहूँगा, मैं तो भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में 10वीं तिथि को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उसने व्रत किया और भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने के कारण जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तब रात्रि में जागरण किया। वह जागरण वैष्णवों को अत्यंत हर्ष करने वाला था, परंतु शोभन अत्यंत दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन का अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदाचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और स्वर्णों से जड़ित खंभों से निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसा शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकचंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर जा निकला। ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जवाई है। उसके निकट गया। शोभन भी उसके पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, आप
हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना हो आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ये मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय बताओ तो कहें, तो मैं इसे अवश्य करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसलिए ये सब कुछ अस्थिर है। लेकिन अगर मैं इसे श्रद्धा भाव से करता तो शायद ये स्थिर हो जाता। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण, यह सब आपकी बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावर में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा। उन्होंने कहा है कि ये सब स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वो उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। पति के दर्शन करने की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके। आपकी अत्यंत कृपा होगी और आपको भी पुण्य मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मदराल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो अत्यंत प्रसन्नता के कारण अपने पति के पास पहुंच गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका ये नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं सभी एकादशियों का व्रत श्रद्धा भाव और विधि पूर्वक कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का व्रत कहा है, जो कि मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो भी सभी मासों की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं, उनके महात्म्य को पढ़ते और सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी तरह और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।